अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा इमिग्रेशन के रिलेटेड है। यानी लास्ट दिनों में मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही था इमिग्रेशन के रिलेटेड। यानी इटली की हुकूमत जो वीज़े ओपन कर रही है, ये किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, टोटल प्रोसेस क्या है, खर्चा कितना आता है और कौन कौन सी कैटेगरी के जो बंदे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, यानी मार्च इसी मंथ की 27 तारीख को इमिग्रेशन ओपन हो रही है, इटली वीज़े ओपन कर रहे हैं। अच्छा, जो टोटल वीज़े हैं यानी टोटल जो लोग उन्होंने बाहर से मंगवाने हैं इटली की हुकूमत ने, वो तकरीबन 82,000 है। ठीक है, तकरीबन 82,000 जो है वो लोग उन्हें बाहर से चाहिए। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मुल्क शामिल है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, यानी ऐसे करके बहुत ज़्यादा मुल्क हैं जो इसमें शामिल हैं। 82,000 टोटल वीज़ा है। 82,000 में भी अगर मिसाल के तौर पर कम से कम मेरे जहन के मुताबिक जो वीज़ा एप्लीकेशन जमा होगी वो 3 से 4 लाख तक जमा हो सकती हैं। 3 से 4 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 82,000 लोगों के ही वीज़े निकलेंगे। उसमें मुमकिन है आपका नाम आ जाए और मुमकिन है आपका नाम ना आए। यह हुकूमत ही डिसाइड कर सकती है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कैटेगरीज शामिल हैं, यानी कौन कौन से बंदे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो टोटल 4-5 कैटेगरी है। मिसाल के तौर पर जो गाड़ियों के रिलेटेड ट्रांसपोर्ट का काम है वो बंदे, यानी मिसाल के तौर पर मेरा इटली में बिजनेस हो ट्रांसपोर्ट का और मैं उसके रिलेटेड जो बंदे पाकिस्तान से वो मंगवा सकता हूँ यहाँ पे काम के लिए। ठीक है, उसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, खेती बाड़ी का जो काम हो गया, टूरिस्ट एरिए यानी जहाँ पे जो होटल या रेस्टोरेंट वगैरह है वो हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो कैटेगरी एलिमेंटारी जो शॉप्स वगैरह जिन लोगों की हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिमेंटारी की शॉप जिन लोगों की है। और उसके अलावा जो बंदरगाहों पे लोग लगे हुए हैं, बंदरगाहों से मुराद यानी कश्तियों के रिलेटेड जो भी काम होता है, जो बोट्स वगैरह होती हैं उनके रिलेटेड जो भी काम होता है, वहां पे जो लोग काम करते हैं या उनके रिलेटेड जिनका बिजनेस है वो लोग ये पेपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप लोग सोचते हैं कि वहां से सिर्फ आप लोगों ने किसी कंपनी को ऑनलाइन हायर किया, अपनी सीवी भेजी और वो कंपनी आपको वीजा दे देगी, नहीं, बहुत कम होता है। ऐसे कम क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी ही इटली में बहुत ज्यादा लेबर मौजूद है। यानी आप कह सकते हैं कैंप में नॉर्मल हमारे लोग बहुत ज्यादा इटली में मौजूद है। पाकिस्तान, इंडिया के, ओवरऑल बांग्लादेश वगैरह के, अफगानिस्तान के बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं। इस वजह से अगर इटली को सिर्फ लेबर चाहिए हो तो वो इटली में ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा बंदे मौजूद हैं। अच्छा, अगर ऑनलाइन आप लोग अपनी सीवी भेजते हैं किसी भी कंपनी को, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो कंपनी आप लोग को हायर कर ले, लेकिन नॉर्मली आप लोग को ये कंपनी हायर नहीं करती। इसका दूसरा तरीका होता है पेपर अप्लाई करने का। अच्छा जी, दूसरा तरीका पेपर अप्लाई करने का ये होता है, मिसाल के तौर पे इटली में कोई आपके जानने वाला बंदा है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, ठीक है, कोई भी बंदा जानने वाला है, आप उसे कह सकते हैं वो किसी जो भी इटालियन कोई मालिक हो, किसी की कोई कंपनी है, किसी की कोई खेती बाड़ी वाला बिजनेस है, एग्रीकल्चर का, किसी कोई ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस है, किसी का कोई कश्तियों के रिलेटेड बिजनेस हो, बोट्स वगैरह के रिलेटेड यानी बंदरगाह के रिलेटेड बिजनेस हो, तो वो बंदा उस बंदे से कह के उसके पेपर अप्लाई करवा सकता है। ठीक है। अच्छा जी, पेपर अप्लाई करवाना ये टोटल प्रोसेस क्या होता है या खर्चा कितना आता है? मिसाल के तौर पे जो नॉर्मली खर्चा है ना वो 200-250 होता है, जो सिर्फ और सिर्फ फीस होती है वीजा जमा कराने की। ठीक है, एप्लीकेशन की फीस होती है। उसके अलावा जो वकील अप्लाई करता है 150-200-300 यूरो वो ले लेता है, यानी जो प्रोसेस है तकरीबन 400 से 500 यूरो तक होता है। लेकिन हमारे जो बंदे हैं जो नॉर्मली जेंट वगैरह होते हैं वो आप लोगों से 500 से 1000 यूरो ले ही लेते हैं एडवांस में, यानी कहते हैं एडवांस में 1000 यूरो दें, आपका वीजा निकला तो भी आपकी किस्मत है, ना निकला तो भी आपकी किस्मत है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप किसी को 500 या 1000 यूरो भी देते हैं, पेपर अप्लाई कर देता है आपका अगर वो 82,000 बंदों में, इमिग्रेशन के जो वीजे थे 82,000 बंदों में, अगर आपका नाम नहीं आता तो आपके वो पैसे जाया हैं, आप वो पैसे वापस नहीं ले सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एप्लीकेशन की फीस जमा होगी, वहां पे पैसे चलेंगे। एप्लीकेशन की जो फीस जमा होगी वकील ने ले लिए, वकील भी नहीं पैसे वापस करेगा, और आगे से जो एजेंट या नॉर्मल जो बंदे होते हैं वो भी आपको वो पेमेंट वापस नहीं करते, क्योंकि वो पैसे जाहिर सी बात है उन्होंने मेहनत की होती है, उनका काम होता है, और वो पैसे नहीं वापस करते। ये डिपेंड करता है टोटली आपकी डील अगले बंदे से कितने में होती है। ठीक है, पहला रिस्क तो ये हो गया, यानी आपका वीजा उन लोगों में से या उन बंदों में से आएगा या नहीं आएगा, 82,000 में आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। इससे आगे चल के जो दूसरा रिस्क है, मिसाल के तौर पे आपका यहां से वीजा निकल आता है। अच्छा जी, वीजा निकल आता है तो ये आगे जो एजेंट होते हैं ना हमारे बंदे, इनकी प्रॉपरली जो इटालियन मालिक होते हैं उनसे डील होती है। बेसिकली इटालियन मालिकों का इतना खर्चा नहीं आता, लेकिन वो डील कर लेते हैं। ये इटालियन मालिक भी 3 से 4,000 यूरो जो है वो ले लेते हैं आराम से। ठीक है, आपकी जो अगले बंदे से डील होती है वो 5 से 6,000 यूरो में या 10,000 यूरो में, यहां तक भी मैंने सुना है 14,000 यूरो पे भी लोगों ने डन किया है। मिसाल के तौर पे यहां से आपका
जो नलोस्ता होता है जिसे प्रॉपर कहा जाता है वीजा, वो पेपर निकल आता है, वर्क परमिट आपका निकल आता है यहाँ से वर्क परमिट लेके जब आप पाकिस्तान की एम्बेसी में वो जमा कराते हैं। मिसाल के तौर पे किसी वजह से पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो आपको वीजा प्रोवाइड नहीं करती, अक्सर होता है, कभी कभी हो भी जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन हो भी जाता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, उनके भाई ने पेपर अप्लाई किए, यहाँ से तो वर्क परमिट निकल आया, लेकिन वहां पे इटालियन एम्बेसी ने उन्हें कहा कि आप इसके रिलेटेड अपना डिप्लोमा या जो सर्टिफिकेट तो आप कह सकते हैं वो दिखाएं, या एजुकेशन आपकी कितनी है, तो वो उन चीज़ों पे पूरा नहीं उतर पाए, जिस वजह से इटालियन जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में उसने वीज़ा नहीं दिया। लेकिन मिसाल के तौर पे आपका जब वर्क परमिट निकल आएगा तो आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होगी, जो भी बंदा जिससे आपकी डील होगी इटालियन मालिक से डायरेक्ट होगी या कोई भी बंदा यहाँ पे है उसको आप पेमेंट कर देंगे अपनी, ठीक है। आगे वीज़ा इटालियन एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में वो किसी वजह से अगर वीज़ा नहीं निकाल के देती, वीज़ा नहीं लगा के देती, वो उनका हेडेक है। यहाँ पे जो इटालियन बंदा होगा या पाकिस्तानी जो है वो कहेगा जी मेरा काम हो गया है, मैंने आपका वीज़ा यहाँ से निकलवाना था, पाकिस्तान में नहीं निकल रहा, वो मेरा हेडेक नहीं है, ये दूसरा रिस्क है इस चीज़ का, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर जब आप अप्लाई करेंगे तो किसी वजह से आपको वहाँ से वीज़ा नहीं प्रोवाइड किया जाता इस्लामाबाद से, तो फिर भी आपके वो जो पैसे हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। वैसे होता नहीं, नॉर्मली ये चीज़ें होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। और कुछ लोगों के जहन में ये सवाल है कि वीज़ा शायद फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नहीं, कुछ लोगों के जहन में ये है कि हम ऑनलाइन किसी कंपनी को हायर करेंगे तो वो कंपनी आपको वीज़ा निकलवा के देगी। नहीं, ऐसे भी नहीं होता, ठीक है। बहुत कम कंपनी है, हो सकता है कोई कंपनी आपको ऑनलाइन मिल जाए, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ इटली की हुकूमत को अगर सिर्फ और सिर्फ लेबर की ज़रूरत हो ना, सिर्फ इन्हें काम करने वाले जो मजदूर है ये बंदे चाहिए हो ना, वो ऑलरेडी इटली में बहुत ज़्यादा है। बेसिक यही प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को समझाया है, इस तरीके से आप इटली में वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हैं। सो रिस्क इसमें 3-4 मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोग को। पहला ये रिस्क है कि अगर यहाँ पे आप एडवांस में जो पेमेंट करेंगे, अगर आपका नंबर उन 82,000 लोगों में नहीं आता, वो पैसे आपके ज़ाया है। दूसरा रिस्क क्या है जी? दूसरा रिस्क ये है आप वर्क परमिट अपना अप्लाई करते हैं तो वो निकल आता है, अगर किसी न किसी वजह से इस्लामाबाद में जो इटालियन एम्बेसी है वो आप लोगों को वीज़ा प्रोवाइड नहीं करती, तो फिर भी आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा है उसने आपसे पेमेंट ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे चाहे कोई इटालियन मालिक है या पाकिस्तानी मालिक है, उसने यहाँ पे पेमेंट क्या है जी, वो ले लेनी है। यही थी जी इमिग्रेशन के रिलेटेड मुकम्मल तफसीलन वीडियो। और कोशिश करें ये जो फेक एजेंट है इनसे बचें, क्योंकि जो लीगली प्रोसेस है वो हमने आप लोगों को बता दिया है। नॉर्मल फेक एजेंट ये करते हैं, मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने 50 से 100 बंदों से पेपर ले लिए, यानी आप लोगों से पासपोर्ट की कॉपी ले ली और इसे अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है। नॉर्मली उन्होंने क्या किया, नॉर्मली उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी ले ली, ठीक है। मिसाल के तौर पे 100 बंदे से पासपोर्ट की कॉपी ले ली, 100 बंदों से 1000 यूरो भी एडवांस में ले लिया। अगर मिसाल के तौर पे 300 से 400 खर्चा आता है तो बाकी 600 से 500 वो अपनी जेब में भी डाले, तो आप खुद से हिसाब लगा लें कि वो पैसे कहाँ पे जाते हैं। इस वजह से एजेंट यही कहते हैं हर बंदे को कि आपका वीज़ा 100% निकलेगा, लेकिन 100% चांसेस नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने के चक्रों में, क्योंकि सारे पैसे एडवांस में लेके तो बाद में आप लोग का काम होता नहीं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 500 भी यूरो लिया हो, 100 बंदे से भी लिया हो, तो आप लोग खुद हिसाब लगा लें वो 500 यूरो के हिसाब से कहाँ पे बात जाती है। सो एजेंटों का मेन टारगेट यही होता है कि इस सीजन में, इस महीने में या इमिग्रेशन जब ओपन हो इस टाइम में जितने ज्यादा हो सके पैसे लोगों से निकलवाए जाएं। सो ऐसे लोगों से बचें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।